आप महराज मलिक ने आपको एक्सपोज कर दिया हुआ है। आपकी जो आलोकेश सुनील शर्मा कहते हैं हम जानते नहीं कौन है। मैं बोल रहा हूँ ना कि इधर से तो ये बोलते हैं हम जाने, लेकिन ये जब रात को सोते होंगे ना तो ख्वाब में भी महराज मलिक उनको आता होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाटी न्यूज में हूँ आपका मेजबान सईद इस्माइल। आज हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिनको जूनियर महराज मलिक कहा जाता है। आज इनसे पहली मुलाकात है हमारी। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है जी। क्या कुछ कहेंगे महराज मलिक के ऊपर असेंबली के अंदर हंगामा हुआ और कल भी असेंबली के बाहर जो आउटसाइडर हैं उन्होंने हमला किया और आज भी वो वहीं पे मौजूद थे। किस नजरिया से आप देखते हैं? देखो, वो जो हमला करने वाले हैं ना, वो उनको शायद पीडीपी वालों ने पैसे दिए होंगे या बीजेपी वालों ने भी शायद, मुझे लगता है, पैसे दिए होंगे। वो ऐसे तो हमला नहीं करेंगे किसी बात पे। महराज मलिक क्योंकि उनको पता है, वो मुझे लगता है वो हमला करने वालों को भी पता होगा। वो शायद अपनी सियासत बचाने के लिए, पीडीपी तो पहले से ही खत्म है, अपनी सियासत बचाने के लिए वो ऐसा कर रहे होंगे। वो जो पैसा थोड़ा बहुत उनको मिलता है, जो उनके घर कोठियां बंगले मार रहे हैं, वो जो मिलता है उसके लिए किया। आदतः पूरे हिंदुस्तान इस वक्त जानता है कि महराज जो हक और सच की बात करता है, ईमानदारी की लड़ाई करता है, और हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं जो महराज मलिक के साहब के साथ हुआ। ऐसा नहीं हो जाए। वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट डोडा है, लोगों ने उनको चुन कर भेजा है और अपने मसले मसाइल, अपने मुद्दों के लिए उनको वहां पर भेजा। उनको कोई हाथ उठाएगा तो उनके हाथ जो है वो कट भी सकते हैं आने वाले वक्त में। वो हाथ जो हाथ में बाकी नहीं रहेगा अगर ऐसा उन्होंने दोबारा किया तो। हम कानून का एहतराम, इज्जत एहतराम करते हैं। महराज मलिक पर जिनने भी हमला करने की कोशिश की, जो गुंडागर्दी वहां पर उन्होंने की है, तो हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हो। कि आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पे जो किस तरह से हाथ उठा सकते हैं, आपके पास कौन सी पावर है, उसको आप मार सकते हैं। और सरकार से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि उनकी सिक्योरिटी जो है मजीद बढ़ा जाए, क्योंकि महराज मलिक इस वक्त जो है कीमती असासा है जम्मू कश्मीर का। वो हक और ईमानदारी की बात करता है और निडर और दलेर लीडर, उसको किसी से भी डरता नहीं। महराज मलिक कह रहा है कि मुफ्ती सईद जो है उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ गद्दारी की। अगर देखा जाए, मुफ्ती सईद हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर रह चुके हैं और 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। मुफ्ती सईद ने जम्मू कश्मीर के साथ अगर उस वक्त मुफ्ती सईद ने बीजेपी के साथ इल्हाक नहीं किया होता तो आज ये हालत नहीं होते। और इनको पता नहीं कि हालात क्या है। ये कश्मीर, ये जो पीडीपी वाले हैं, इनको नहीं पता है आम लोग इस वक्त किस तरह से पिट रहा है, कितनी ज्यादा बेरोजगारी है, गुर्बत जो है दिन ब दिन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, जो आम तबका है किस तरह से वो लूट रहा है, पिस रहा है। ये हालात इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और इन हालात का जिम्मेदार जो है वो इस वक्त कौन है? और अगर मैं बोलूंगा कि इस वक्त जो हालत किए किसने, वो बीजेपी ने किए हुए हैं सारे के सारे। और लाया किसने उनको था? पीडीपी ने लाया था। तो जिम्मेदार कौन था? इस वक्त अगर लोग महंगाई की वजह से जूझ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लोग बददुआएं कर रहे हैं इस वक्त पीएचडी कर करके कि हमें 2014 से कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हो रही है, पोस्टें ही नहीं निकल रही है, तो वो डेफिनेटली एक बात थी कि उनने जो उस वक्त किया था वो सही नहीं किया था। तो इसी पर महराज मलिक ने बात की थी, तो वो झूठ नहीं कहा था, वो सच बोलते हैं। बीजेपी के कुछ एमएलएस कह रहे हैं कि महराज मलिक का डीएनए टेस्ट करो। क्या कहेंगे? ये क्या बोले, ये घटिया सोच है उनकी है। मुझे अगर हो ऐसा उनको पता लग जाएगा। अगर जब महराज मलिक का डीएनए टेस्ट होगा तो उनको भी उनका होना चाहिए। जो वाले एमएलए ऐसी बात करते हैं कि उनको शोभा देता है ऐसी बात, ये पैसा फेंक के बन जाते हैं नेता। इनकी होते हैं नस्ल दर नस्ल चलता जा रहा है। ये आम लोगों को बेवकूफ बना के बन जाते हैं। इनको कोई भी पॉलिटिक्स से कोई इनका वास्ता नहीं होता है, बेरोजगारी से इनका कोई वास्ता नहीं होता, आम लोगों के साथ इनका कोई वास्ता नहीं होता है। और आगे आके फिर वो ऐसे बयान जो है वो दे देते हैं, जो हक और सच की बात करेगा उसके खिलाफ ऐसे बयान जो है वो देते रहते हैं और इनके बयान देने से कुछ नहीं होगा। महराज मलिक इस वक्त पूरी जम्मू कश्मीर और शायद जम्मू कश्मीर भी जहाँ लोग इस वक्त इसको चाहते हैं और देख रहे हैं कि और नौजवानों की इस वक्त जो आवाज बना हुआ है वो महराज मलिक है। और इस वक्त महराज मलिक की जो गूंज है वो पूरे जम्मू कश्मीर है। वही चीज इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है और उसको गिराने के लिए वो बेहुदा इल्जाम जो उन पर लगा रहे हैं। कभी डीएनए टेस्ट, कभी ये नशेड़ी है, कभी ये एक्सीडेंटल एमएलए है, उधर से बोलते हैं महराज मलिक तो हम खातिर में ही नहीं लाते उसको। और भाई, आप महराज मलिक ने आपको एक्सपोज कर दिया हुआ है। आपकी जो आलोकेश सुनील शर्मा कहते हैं हम जानते नहीं कौन है। मैं बोल रहा हूँ ना कि इधर से तो ये बोलते हैं हम जाने, लेकिन ये जब रात को सोते होंगे ना तो ख्वाब में भी महराज मलिक उनको आता होगा। ये कौन टकर गया हमें, ये कौन आ गया? अभी तो एक ही आया, अभी इसके जैसे पता नहीं कितने आएंगे और इनकी नींदें जो आने वाले वक्त में हराम होंगे और इनकी कुर्सियां जो इनसे छिन जाएंगे। और जो इनके मुस्तहिक हैं, जो डिजर्व करते हैं उन चेयर्स पे बैठना, वो आने
आने वाले वक्त में आएंगे और इंशाल्लाह हालात जो वो बेहतर होंगे जब महराज की तरह पढ़े लिखे और फील्ड पे जो काम करने वाले लोग हैं वो असेंबली में जाएंगे, वो लोगों के मुद्दे उठाएंगे और उनको हल कर, सिर्फ आवाज ही जितनी नहीं उठाएंगे बल्कि उनको हल करने की भी कोशिश करेंगे वो ग्राउंड में आके, और दुख दर्द सुनेंगे और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। ये बात। तो क्या लगता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई, उन्होंने कहा कि लोगों के बड़े कॉल आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा कि लोगों के बड़े कॉल आ रहे हैं कि हम डोडा के लिए आएंगे। तो क्या लगता है आपको कि कल यहाँ पे आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रोटेस्ट किया जाएगा? नहीं, हमारा जो प्रोटेस्ट होगा वो पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। हम उसको ये नोटिस में लाएंगे कि ये कभी इनको ये ना लगे कि महराज के साथ कोई ना है। इस वक्त बहुत सारी आवाम जो है, और सिर्फ आम नहीं, पढ़े लिखा तबका भी महराज मलिक के साथ, जिन्होंने हमला किया पीडीपी के जो वर्कर थे, उन्होंने कहा कि महराज के साथ कोई नहीं, हमें बहुत सारी कॉल। वही हम उनको बताएंगे कि अगर ऐसी नौबत आई तो हम आपको दिखा देंगे यहाँ पर, जब हम यहाँ पर प्रोटेस्ट होगा आपको पता लग जाएगा। और आप दूर की बात थोड़ी, आप देखते रहना ना आने वाले वक्त में, अब जब 5 साल के बाद जब फिर इलेक्शन आएगा तो आपको पता लग जाएगा, आपका कहीं नाम निशान नहीं होगा, लेकिन महराज जो आगे बढ़ता जाएगा और तरक्की करता जाएगा। ये इनकी सोच है, इनकी फितरत में ऐसे बयानबाजी करना होती है, ये उन तक ही महदूद रहेगी। महराज मलिक जो है, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा, काम करके हमने जवाब देना है। आप लोगों के काम कीजिए, आप बेरोजगार लोगों के काम कीजिए, उनके मुद्दों को उठाए, उनके मसलों को हल करने की कोशिश, आप गरीब लोगों के साथ बने रहे हैं, आप हर एक को जो है वो कंफर्ट पहुंचाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आवाम आपके साथ रहेगी तादम तक, जब तक आप आवाम का काम करोगे। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, जो लोग अभी गुस्से में हैं, जो चाहते थे कि हम डोडा आएंगे, हम एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, आप उनको क्या मैसेज देंगे? नहीं, मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि हम यहाँ पर जो भी कोई गलत करेगा, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पर डेमोक्रेसी, यहाँ पर कानून है, हम देखेंगे सरकार इस पर जो है क्या करती, क्या रद्द-ओ-अमल उनका आता है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होती नहीं होती जिनने इन पे हाथ उठाने की कोशिश की, और दूसरा जल्द से जल्द जो है उनको सिक्योरिटी जो है वो दी जाए, क्योंकि उनकी जान को खतरा। क्योंकि एक वो बीजेपी का एमएलए जो बोल रहा था इसको ये दोबारा ऐसे बोला कर इसको मार देंगे, ये होते कौन है मारने वाले? इनके लिए कोई कानून नहीं है। हिंदुस्तान में ये देशभक्त बनते हैं, दूसरों को पता नहीं क्या क्या अलकाब देते हैं। उसकी हिम्मत कैसी हुई थी बोलने की कि हम इसको दूसरी बार ऐसा करेगा तो हम इसको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या इधर कानून नहीं है? हम कानून का एहतराम करते हैं। आम आदमी पार्टी के इस वक्त जो भी वर्कर है वो अंडर लॉ, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। अगर उन्हें गलत किया हुआ, जो हाथ उठाया महराज मलिक के, उस पर हमला करने की कोशिश की है, उन सब के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो उसके बाद जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए ऑन द फील्ड आ जाएंगे। चलिए, ये हमारे साथ जूनियर महराज मलिक थे जिनसे हमारी बात हुई। आपने इनका इंटरव्यू देखा, आपने देखा कि महराज मलिक के चाहने वाले हैं। आप देखते रहे एनआरडी न्यूज़ में, आपका मेजबान सईद इस्माइल।